साथियों नमस्कार। आज हम धर्मांचल की यात्रा में पहुंचे हैं कोटपुतली बेरोड जिले के दहमी गांव में और आज हम आपको धर्मांचल की यात्रा में मां मनसा देवी की मंदिर की यात्रा कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से नवरात्रे में मां मनसा के मंदिर को सजाया गया है और उसका इतिहास भी हम जानेंगे और पुजारी से बात कराएंगे। आप बने रहिए, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 लाइव और मैं हूं आपका होस्ट नवीन जेवरिया। धर्मांचल की यात्रा में पहुंच चुके हैं गांव दहमी में और आज हम आपको दिखाने वाले हैं धर्मांचल की यात्रा में मां मनसा देवी मंदिर। आप बने रहिए मेरे साथ और अब मैं आपको ले चलता हूं मुख्य मंदिर की ओर। मेला विकास कमेटी और नवयुग मंडल के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर मंदिर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और मंदिर का क्या इतिहास है। जी सभी को मेरा नमस्कार। हमारे यहाँ मनसा माता का ये प्राचीन मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है और यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और नवयुग मंडल मेला विकास समिति यहाँ श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, मेले में सभी प्रकार की जो भी व्यवस्था है वो कमेटी करती है। जी अध्यक्ष जी, यहाँ पर जो मंदिर में हम यहाँ पर विराजे हैं तो यहाँ पर इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? तो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है और यहाँ पर ये जो अभी क्षेत्र के नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ पर आसपास के कैसी लोगों की मान्यता है, आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं, वो हम चाहेंगे कि आप जो हमारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बताइए। यहाँ काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ माता के श्रृंगार के लिए दूर दूर से फूल मंगवाए गए हैं और माता का अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। या माता की अखंड जोत जलती रहती है और यहाँ जात जडूले और गठजोड़ों की जातें भी देने दूर दूर से लोग आते हैं। जी इसी कड़ी में मेरे साथ यहाँ पर उपाध्यक्ष और बैठे हुए हैं तो हम इनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी यहाँ पर मंदिर का क्या कुछ इतिहास है और क्या लोगों की मान्यता है और वो यहाँ पर आए तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? सर व्यवस्था के मामले में तो अभी तुषार भाई ने आपको बताया था कि यात्रियों के लिए पानी की सुविधा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और दूसरा हर आदमी के ऊपर नजर निगरानी रखने के लिए कैमरों की सुविधा हमारे यहाँ पे 24 घंटे तत्पर रहती है और हमारी मेला की विकास कमेटी और नवयुग मंडल के जो सदस्यगण है वो 24 घंटे यात्रियों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरा मंदिर का इतिहास 600 साल पुराना है। यहाँ पे माता के प्रति इतना आस्था है कि जो चैत्र के नवरात्र आते हैं इस पर माता की विशेष कृपा श्रद्धालुओं पे बरसती है और माता के लिए विशेष श्रृंगार के लिए आउट ऑफ स्टेट से फूलों की व्यवस्था की गई है जो आप देख रहे हो सामने लगे हुए हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? तेजपाल सिंह। जी तेजपाल जी, आप यहाँ पर जो मां मनसा मंदिर में बैठे हुए हैं और आप यहाँ पर क्या सचिव हैं? संरक्षक है, पूर्व अध्यक्ष है। तो भाई सब थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। जी तो यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और आप चूँकि पूर्व अध्यक्ष हैं तो आपने भी यहाँ पर मेला की व्यवस्थाएं देखी है, आपने व्यवस्थाएं संभाली हैं, तो अभी यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ जो भी व्यवस्था होती है मंदिर परिसर से बाहर जी श्री कृष्ण मंडल मेला विकास कमेटी के द्वारा होती है। जो भी श्रद्धालु आते हैं किसी को असुविधा ना हो
भक्तजनों को माता मनसा देवी की मनोकामना पूरी करे। इस व्यवस्था को देखते हुए लाइट, पानी, मेडिकल डिपार्टमेंट, खाने की, रहने की सारी सुविधा नगर की तरफ से की जाती है। भक्तों द्वारा जो भी सेवा भाव आते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुसार उनकी सेवा की जाती है। किसी को असुविधा ना हो, किसी प्रकार के भक्तजनों को असुविधा ना हो। दूर दराज से लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और माँ के मत्था टेकते हैं और मनोकामना पूरे आस्था करते हैं। आप देख रहे थे यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मेला विकास कमेटी और नवयुग मंडल के अध्यक्ष मेरे साथ बने हुए थे और हम इनसे जान रहे थे कि यहाँ पर क्षेत्र के जो नवरात्र हैं यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और मेला कमेटी ने यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं कर रखी है। आप बने रहिए मेरे साथ। और अभी इसी कड़ी में हमने आते हुए यहाँ पर देखा कि स्काउट गाइड के जो स्काउट हैं यहाँ पर वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब हम इनके स्काउट के जो चीफ हैं उनसे भी बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन अब बहुत सारी जिम्मेवारी दे रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम यहाँ से आ जाओ थोड़ा सा। और यहाँ पर मंदिर परिसर में स्काउट गाइड के यहाँ पर जो स्काउट हैं वो व्यवस्था बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ स्काउट से जुड़े हुए हैं तो मैं इनसे बात करूँगा कि स्काउट गाइड की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी मैम, यहाँ पर अपने कितने स्काउट आए हैं और उनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कैसी वो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी किस प्रकार से वो सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय संघ बहरोड की तरफ से यहाँ पर हमारे साथ अभी आज सुबह से ही 50 स्काउट गाइड्स हैं, जिसमें से रोवर स्काउट और गाइड बहनें जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। सुबह से सर्विस दे रहे हैं। जो श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनको पानी की सेवा देना, भीड़ में इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है कि बच्चे खो जाते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स तक पहुँचाना, उनको सुरक्षित उनके गार्जियंस तक पहुँचाना। अभी आज भी हमने 3 बच्चों को उनके गार्जियंस तक पहुँचाया है। तो इस तरह की सेवाएं रहती हैं। उनका रास्ता भटक जाते हैं तो उनको भी बताना कि इधर से नहीं इधर से निकलना है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए ये बच्चों की सेवाएं हैं यहाँ पे। आप देख पा रहे थे न केवल नवयुग मंडल बल्कि यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन और साथ ही स्काउट गाइड के भी 50 स्काउट और गाइड यहाँ पर मंदिर में अपनी व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग दे रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको मंदिर परिसर में ले चलने वाला हूँ जी। और यहाँ पर मेरे साथ मेला विकास कमेटी और मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए संरक्षक के रूप में है, हम इनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है साहब आपका? सतवीर सिंह यादव नाम है जी। जी, आप यहाँ पर मेला कमेटी में कब से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से आपका सहयोग रहता है और आप किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं? जी, सहयोग तो पहले तो हमारे बुजुर्गों के टाइम में बुजुर्ग थे वो सेवा करते थे और उसके बाद में जब हम प्रौढ़ हो गए, सजग हो गए तो हमने यहाँ व्यवस्था के रूप ले लिया। हमने यहाँ जो आप द्वारा चंदा देख के ना सबने जो सहयोग था उसी से रेलिंग बना दी, पानी की व्यवस्था करवा दी, लाइटिंग व्यवस्था करवा दी और जो भी यात्रियों को जितना ज़्यादा सुविधा हो सके वो ज़्यादा भरपूर सहयोग देते हैं। किसी प्रकार अगर कोई गार्जियन के कोई बच्चा खो जाता है तो उनके गार्जियन को बच्चा पहुंचाने का हर प्रकार की जो भी होती है जनता के हित में, यात्रियों के हित में, माता के सेवा के हित में जो भी सेवा होती है हम पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं। आप यहाँ पर लगभग कितने सालों से जुड़े हुए हैं और यहाँ मंदिर का क्या कुछ इतिहास है? देखो जी, मंदिर के इतिहास की बात तो ऐसी है आके करीब 700-800 साल पुराना तो हमारे बुजुर्गों टाइम से सुनते आ रहे वो मंदिर की स्थापना बताई है और अब मैं करीब 50 साल के लंग होगा, जिसमें छोटा तो था जब का तो मैं कह नहीं सकता। उसके बाद से हम यहाँ रेगुलर रूप से माता का मेला, पहले छोटे थे जो माता का मेला का उल्फ उठाते थे और अब जब सामर्थ्य हो गए तो हम यहाँ इसके में इनकी व्यवस्था देखते हुए जनता की सेवा की भावना देते, तब से हम सेवा के रूप में ही पहले हम यहाँ रेलिंग लगाते थे, फिर इसने जनता ने सहयोग किया, अब हमने यूँ लगाना चालू कर दिया। यहाँ पर क्षेत्र के जो नवरात्र चल रहे हैं, आज जैसा कि अभी श्रद्धालुओं ने बताया है कि माँ मनसा मंदिर को विशेष फूलों के द्वारा सजाया गया है। तो ये जो फूल वगैरह हैं ये कहाँ से मंगवाए हैं? देखो जी, ये फूल बाहर से आए, कलकत्ता से तो आए हुए हैं और कलकत्ता जो माता का ट्रस्ट है, माँ मनसा देवी प्रचार प्रसार समिति, उनके द्वारा योगदान से ही उन्होंने यहाँ इस व्यवस्था के लिए भेजा था। उन्होंने ये सारा श्रृंगार करवाया है। कुछ एक और भी जो माता के श्रद्धालु हैं, जो माता की आस्था के प्रति हैं, जो इनके कुलदेवी है, उन्होंने अपने योगदान दे के ना और उन पर जागृति दे के उन्होंने ये व्यवस्था करवाई है। जी,
आप देख रहे थे मेरे साथ यहाँ पर मेला के संरक्षक जुड़े हुए थे और हम इनसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर मंदिर की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। आप बने रहिए और अब हम आपको ले चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर, के मुख्य द्वार पर। और मैं अब आपको ले चलना हूँ मुख्य मंदिर में, जहां मैं आपको मां मनसा देवी के दर्शन कराऊंगा और अखंड ज्योति के दर्शन भी कराने वाला हूं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 लाइव और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट नवीन जेवरिया। दिखाना फिर हाँ चलेंगे। माता प्रकट हुई थी, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अब आपको वो पेड़ दिखाने वाला हूँ जहाँ से माता प्रकट हुई थी। ये आप देख पा रहे हैं, ये प्राचीन पीपल का पेड़ है और ये बाद में या उससे पहले यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये कैर का पेड़ था जहाँ से माता प्रकट हुई थी। इसके तले यहाँ ये मंदिर के या पूरा यहाँ तक कैर ही कैर था, उस कैर में प्रकट हुई थी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर चारों तरफ ये देख पा रहे हैं, ये भी कैर का पेड़ है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आज भी कैर का पेड़ है और ये प्राचीन पीपल का पेड़ है। और सामने देख पा रहे हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये अखंड ज्योत और यहाँ पर पूजा वगैरह करने के लिए यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये चलती रहती है। और हम मंदिर के पीछे के हिस्से में हैं और ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप? तो अपने यहाँ पोता वगैरह के सबकी जाँच जुड़ो यही लगाते हैं। बच्चों का जड़ूना भी यही उतरता है, घर जोड़ना भी यही होता है, अपनी कुलदेवी है वही नहीं खरीदे तो आप मत बने। आज आप आज यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए हैं? हमारी कुलदेवी माई हमाम गठजोड़ा की धोख लगाने के लिए आए। कहाँ से आए हो? हमारे रेवाड़ी से आए हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी सीताराम शर्मा। कौन सा गांव है? मेरा गांव है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में खड़ियावास। जी, आप दैमी माता यहाँ पर आए हुए हैं, आप कितने सालों से आ रहे हैं? क्या आपकी कुल देवी है वो हमारे श्रद्धालु को बताएं। मेरी एज तो कुल मिला के आज 70 साल के करीब हो गया जी। मेरे दादाजी भी, मेरे फादर भी और हम भी सहपरिवार साल में 2 बार अपनी कुल देवी के यहाँ आते हैं और अपनी धोख लगाते हैं और हमारी माता जो है ये हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माता के मंदिर में वो ज्योत जिसकी
यहाँ पर पूजा करने के लिए न जाने कहाँ से लोग आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार माता की जो अखंड ज्योत है उसको दिखाएं और यहाँ पर किस प्रकार से पुजारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भक्तों को लगातार 24 घंटे प्रसाद वितरित कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं माता की अखंड ज्योत। मुख्य जो मंदिर है वहाँ पर मैं आपको माता की अखंड ज्योत के दर्शन करा रहा हूँ। साथ ही मेरे मुख्य पुजारी जी बैठे हुए हैं, इनसे हम मंदिर का इतिहास जानेंगे और साथ ही यहाँ पर जो ग्रामीण हैं जो माता की ज्योत देखने के लिए आते हैं, माता के यहाँ पर अपने जात जड़ूले चढ़ाते हैं, कैसी लोगों की मान्यता है, यहाँ पर कैसे श्रद्धालुओं का किस प्रकार से यहाँ पर मेला कमेटी काम करती है, तो हम यहाँ के पुजारी जी से पूछेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। जी गुरुजी, सबसे पहले जो श्रद्धालु अपने साथ जुड़े हुए हैं उनको मंदिर का इतिहास और यहाँ पर क्या मान्यताएं हैं, किस प्रकार से वो माता के यहाँ पर आके अपनी हाजिरी लगाएं। मैं बाबूलाल पुजारी हमजापुर जी। जहाँ अपन बैठे हुए हैं ये जंगल बियाबान था जी। यहाँ पर हमारे बाबा जो है गऊ चरा रहे थे जी। ये 1437 की बात है जी। बाबा यहाँ एक कैर का पेड़ था उसके नीचे लेट रहे थे जी। कैर का पेड़ फटा और माई ने प्रकाश लिया जी। बाबा डरे, माँ कहने लगी डरने की जरूरत नहीं, मैं मनसा देवी हूँ जी। यहाँ प्रकाश ले रही हूँ, मेरी सेवा पूजा करो, मैं आपकी उधर पूर्ण करूँगी जी। बाबा सेवा पूजा करते रहे। रात को गाय तो जो है चली गई जी। लेकिन बाबा नहीं गए घर जी। तो बाबा के एक भाई और थे जी। वो आए और बाबा से पूछने लगे तुम घर क्यों नहीं आए। बाबा कहने लगे माँ ने प्रकाश ले लिया, मैं तो माँ के चरणों में रहूँगा। जी। बाबा सेवा पूजा करते रहे। बाबा अनमैरिड थे जी। तो नारनौल के एक वैश्य को दृष्टांत दिया माँ ने जी। कहे मेरा पुजारी है और उसका आप अपने प्रोत की लड़की से ब्याह करवाओ जी। उस वैश्य ने जो है अपने उसे प्रोत से कह कर के और बाबा का ब्याह करवाया। बाबा के 3 लड़के हुए जी। 1 2 3 जी। जो हम 3 बैठे हुए जी। धीरे धीरे जो है बाबा सेवा करते रहे। ये माँ की प्रतिमा जो है बड़ी थी जी। तो बाबा एक पैर से कुछ लंगड़े थे जी। तो बाबा कहने लगे मैं तो सेवा पूजा माँ कर दूंगा लेकिन आने वाली जनरेशन पता नहीं करे या ना करे जी। तो माँ जो है नीचे वापस जाने लगी जी। और बाबा लंगड़े थे। बाबा ने जो है इस माँ को ऐसे पकड़ लिया जी। जितनी माँ बाबा के हाथ में आई उतनी माँ जो है ये रह गई जी। बाबा सेवा पूजा अब जो है जैसे जैसे हमारा वंश बढ़ता गया जी। और अब हमारे जो है ना 50 घर हो गए जी। किसी का 10 साल में, किसी का 20 साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 5 साल में जी। ऐसे नंबर आ रहा है। श्रद्धालु यहाँ जो है ना दूर दराज से आते हैं जी। सबकी माँ मनोकामना पूर्ण करती है जी। और यहाँ जो है विशेषकर मुंडन का जो है ना ये जात जड़ूला है जी। उसकी जो है ना ये श्राद्धना होती है जी। इस श्रद्धा के साथ साथ माँ जो है ना सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। पहले भीड़ भड़का हमारे सामने ही कम होता था, अब जो है लाखों की तादाद में जनता है। और कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए। साथियों, देख पा रहे थे जैसा बाबा ने बताया कि यहाँ पर पहले बियाबान जंगल हुआ करता था और बाबा यहाँ पर ग्वाल के रूप में अपनी गाय और भेड़ बकरियां चराया करते थे। तो उनको दृष्टांत हुआ गाय उनको दृष्टांत हुआ और उसके बाद माता प्रकट हुई और उसके बाद से अनर्थ रूप से यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की जा रही है। और आज जिस प्रकार से कलयुग में माता का प्रताप बढ़ता जा रहा है, आज आपको जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पर माता की अखंड ज्योत लगातार जल रही है और यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और माता के यहाँ पर अपनी हाजिरी लगा करके मनोकामना की
पूर्ति करते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको हम बता दें कि जात जड़ूले और जो नवविवाहित होते हैं वो यहाँ पर आकर के माता के अपनी हाजिरी लगाते हैं और अपने सुखमय जीवन की कामना करते हैं। आपने देखा कि मेरे साथ यहाँ पर पुजारी जी है। पुजारी जी, जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं जी, क्या कुछ यहाँ मंदिर की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो मंदिर में किस प्रकार से आए और किस प्रकार से मंदिर में अनुशासन और किस प्रकार से मंदिर में वो अपनी हाजिरी लगाएं? वैसे जो है ना, यहाँ पर किसी प्रकार का और कोई यहाँ दिक्कत तो है नहीं जी। ना कोई यहाँ माखी है, ना मच्छर है, ना सांप है, ना कोई ऐसी चीज़ है। बाकी जो है ना, सब श्रद्धा लेकर आते हैं और श्रद्धा सच्ची होती है तो मनोकामना माँ पूर्ण करती है। बीच में थोड़ा सा एक और भी रह गया जी। ये माई के सामने जो है एक झोड़ी थी जिसमें गऊ पानी पिया करती जी। तो माँ ने जो है एक यहाँ गूंथी के वैश्य को दृष्टांत दिया कि ऐसे ऐसे मेरी जो है ना झोड़ी है, उसमें मेरे अगवानी हैं जी, भैरू जी जी। अगर आप उसको खुदवा दें उसको, तो उस वैश्य ने जो है ये झोड़ी खुदाई शुरू करवा दी। खुदाई शुरू करवाई तो ये जो है ना आगवानी भैरू जी महाराज वहीं उसमें झोड़ी में निकले हैं, जिसका उन्होंने ये तालाब बना दिया जी। तालाब में जो है इधर ये पहाड़ों से पानी आता था, गऊ वगैरह सब पशु पक्षी पानी पीते थे। आज भी पानी तो है, लेकिन जब बरसात थोड़ी कम होने से जो है पानी कम है। श्रद्धालुओं, आप देख पा रहे हैं हम माता के गर्भगृह में बैठे हुए हैं और मैं अपने कैमरामैन साथी से दिखाना चाहूँगा, एक बार उनको कहूँगा कि माता की जो अखंड ज्योत है उसके जो हमारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं उनको दिखाएं और माता रानी के साक्षात उनको दर्शन कराएं। साथ ही जो भैरू जी यहाँ पर जो प्रकट हुए थे तालाब से, उस तालाब से निकलने वाले भैरू जी के भी यहाँ पर जो हमारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं उनके दर्शन करवाएं। साथियों, शारदीय नवरात्रों में भी इतनी भीड़ होती है और चैत्र में भी। आपको हम बता दें कि यहाँ पर माँ मनसा माता मंदिर में दहमी में आप जब भी आना चाहें आ सकते हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर मुख्य जो सड़क मार्ग है उससे 3 किलोमीटर अंदर आकर के ये मंदिर है और यहाँ पर पूरे साल भर मेले का सा माहौल होता है। और आपको अभी मैंने कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि मुख्य महिला क्रिकेटर, ऑलराउंडर क्रिकेटर सैफाली वर्मा, वो भी यहाँ पर आकर के नियमित रूप से अपनी जब भी उनको समय मिलता है वो अपनी हाजिरी लगाती है। तो आप आए, अनुशासन से आए और आपको यही हम कहेंगे कि माता रानी के प्रति अपनी आस्था जरूर दिखाएं, लेकिन यहाँ पर आकर के अनुशासनहीनता नहीं करें और यहाँ की जो नियम कायदे कानून हैं उनका पालन जरूर करें। आप बने रहिए मेरे साथ और माता रानी सबका भला करे, ऐसी कामना के साथ मैं आपका होस्ट नवीन जेवरिया, मेरे साथ कैमरा पर्सन रिंकू बटसीवाल।